वयं राष्ट्रे वयं राष्ट्रे वयं राष्ट्रे ब्रह्मधान चोतुरा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय लाइव डिजिटल न्यूज चैनल और मैं हूं विशंत सिंह क्रांत। आज की हताई की शुरुआत करते नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए। यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता रमन करते हैं। कहने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर जीवन में हकीकत से कितना निकट है। सीधा सवाल समाज से है, आपसे है। समाज में महिलाओं का स्थान कहाँ है, कैसा है, किस तरह से है, कितना प्रोत्साहन मिलता है, कितना मान और सम्मान मिलता है। केवल 5% को अपवाद छोड़ दे तो समाज की इतनी बड़ी आबादी, बताइए आप, समाज में नारी को प्रोत्साहन कहाँ है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? जिस घरों में है उस परिवारों को नमन करता हूँ। एक बात सुनो, जहां बेटी खड़ी होती है वहां जीत बड़ी होती है। जिन जिन परिवारों ने अपनी संतानों को संस्कारों में ढालकर प्रोत्साहन दिया, उनसे सीख लेनी ही चाहिए। और जिन बच्चियों ने, जिन महिलाओं ने नभ में उड़ान भरी है, उनको हौसला देना परिवार के साथ समाज का भी काम है। कभी आपने सोचा है कि एक महिला की घर से लेकर समाज तक उसकी भूमिका में कितना योगदान होता है? वह परिवार का ध्यान रखती है, एक नारी का पूरा कर्तव्य निभाती है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास, दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इतना होने के बाद भी पुरुषों से क्या कमतर आंका जाता है? इतना होने के बाद भी पुरुषों से क्यों कमतर आंका जाता है? आदमी से क्यों कम देखा जाता है? इसी विषय को लेकर आज हमने एक हताई का आयोजन किया है। आज हमारे साथ समाज की एक ऐसी खेल प्रतिभा भी अपनी बात कहने के लिए शामिल हुई है, जिनको कौन नहीं जानता। तोलिया सर की बेटी और बारवा की बहू, आज उनका जन्मदिन भी है। तो आइए श्रीमती चंद्रकांता राजपुरोहित बारवा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। सुनते हैं उन सभी को। इतिहास में जो सवाल कभी मैत्रेयी और गार्गी के सामने उपस्थित था, त्रेता में जो मंदोदरी के सामने उपस्थित था, द्वापर में जो अंबा और अंबालिका के सामने उपस्थित रहा, वो पिछले 5000 साल से हमारे सामने भी उपस्थित हैं। समाज जीवन और समाज के विकास में नारी शक्ति की कितनी भागीदारी हो, क्या भूमिका हो, हमारा स्पष्ट मानना है कि मात्र शक्ति ही सफल समाज की रीढ़ होती है। एक सुसंस्कृत नारी ही अपने समाज में, अपनी संतान में शील, साहस, सद्भावना, समन्वय, सकारात्मक सोच, सामाजिक प्रतिबद्धता, उच्च नैतिक मूल्यों, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बीजारोपण कर सकती है। अगर शिवाजी का निर्माण करना है तो पहले जिजाऊ बनना पड़ेगा। आज भौतिकवाद के दुष्प्रभाव, दुष्परिणामों से अभिशप्त पश्चिम जगत मुक्ति के लिए हमारी तरफ आशा भरी नजरों से निहार रहा है, किंतु अफसोस हमारी यशोदाएं भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर समानता की उद्घोषणाओं, पुरुषों से समानता के अधिकारों के नारे में अटक रही हैं, भटक रही हैं। अपने कन्हा के, अपने कन्हैया के संस्कार निर्माण में दिए जाने वाले समय को भी एकता कपूर मार्ग का टीवी सीरियल या इस सोशल मीडिया की अंतहीन आभासी दुनिया में खाई जा रही है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि नारी और नर एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत नारी को सदा उच्च स्थान देती आई। वह मां के रूप में सदा पूज्य है, बहन बेटी के रूप में समता व ममता की सर्वोच्च अधिकारिणी है, बहु व पत्नी के रूप में गृह स्वामिनी है। स्मरण रहे, हमारी संस्कृति ने राम से पहले सीता, विष्णु से पहले लक्ष्मी को सम्मान दिया है। नदी तब तक ही पूज्य है जब तक वो किनारों की सीमा में है। समुद्र की विशाल उन्मुक्त लहरों को भी किनारों की मर्यादा होती है। स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में भेद समझना होगा। आजादी का पर्याय उस सरलता कभी नहीं हो सकता।
समाज उत्थान भी एकांकी नहीं हो सकता है, समग्र एवं सर्वांगीण अभ्युदय हमारा ध्येय होना चाहिए। अफसोस, संपन्नता अनेक विद्रुताओं के जननी है, समृद्धि जाने अनजाने अनेक विसंगतियों के साथ चलती है। भौतिक सुख सुविधाओं के अंधी दौर में हम इतना आगे बढ़ रहे कि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत काफी पीछे छूट गई है। हमारे उच्च नैतिक जीवन मूल्यों में गिरावट आई है। नैतिक मूल्यों एवं संस्कृति के अभाव में कोरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ अहम एवं दम का ही पोषण करती है। नगरों में इसके दुष्परिणामों का आगाज हो चुका है। वयम राष्ट्रीय जागरण का उद्घोष करने वाले समाज के तथाकथित शिक्षित एवं संपन्न गलियारों से आ रही अहिलों की शिष्टियां क्या संदेश दे रही है? मुझे भय है आधुनिक गौतमों द्वारा ठुकराई गई इन अबलाओं के आंसुओं के सैलाब में समाज डूब न जाए। जो समाज जाति अपने वंशागत मूल्य जतन न कर सकी, वे इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो गई है। संयुक्त परिवार के विघटन से सहिष्णुता, संयम, सहनशीलता, सहअस्तित्व, सुरक्षितता, धैर्य, रिश्तों की गरिमा एवं सामंजस्य का क्षय हुआ है। एकांगी व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जो हमारे उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है। समाज की आधी आबादी को अलग थलग कर उत्थान का महायज्ञ सफल नहीं हो सकता है। समाज की नारी शक्ति का नव निर्माण में सदुपयोग लेना होगा। समय बदल रहा है, निश्चित रूप से पुरानी वर्जनाएं टूटेगी, नए मूल्यों का सृजन होगा, मगर सदियों की धूल को एक फूंक में साफ नहीं किया जा सकता है। आधुनिकता की आड़ में संस्कारहीन निरंकुशता, निरंकुशता किसी भी स्वस्थ समाज का पोषण नहीं कर सकती है। हर समाज की अपनी कुछ जेनेटिक विशेषताएं व वंशानुगत विशेषज्ञताएं होती है। जहां जहां उसका उचित जतन व संरक्षण नहीं किया गया, वे जातियां व समाज इतिहास के पन्नों से विलुप्त हो चुकी है। रोम की महान संस्कृति, बेबीलोन की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति आज अपने पिरामिडों में उलझ कर रह गई है। इतिहास से उनका नामो निशान मिट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारी को हमेशा भोग्य समझा, उसे भाग्य समझने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। नारी, उसका उचित सम्मान देना होगा, तभी समाज हमारा आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, जय दातारी साहब। मैं चंद्रकांता राजपुरोहित आप सभी भाई बहनों का आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज आपने जिस प्यार और विश्वास को बनाए रखा, वो मैं चाहूँगी आप ज़िंदगी भर बनाए रखें और आप ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहें। आज जो प्रोग्राम, जिस कार्यक्रम में जो सब्जेक्ट रखा गया है, विषय रखा गया है, उसमें हमारी नारी जाति के लिए कुछ कहा गया है। मैं ये चाहती हूँ कि हम नारियों को एक स्थान दिया जाए। स्थान मतलब हमें जेंट्स और लेडीज़ को दोनों को इक्वल रखा जाए। और ये सद्भावना, ये जो भावना जो है, ये हर उस औरत के अंदर है। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं समझी हूँ, जितना मैं घूमती हूँ, हर औरत चाहती है कि वह कुछ ऐसा करे जो अपनी ज़िंदगी में जो उसको अच्छा लगता हो, जो समाज के लिए भी अच्छा हो, उसके परिवार के लिए भी अच्छा हो और उसकी इच्छाओं को पूर्ति मिले। तो कई बार क्या होता है कि मैं देखती हूँ समाज में हम अपने लड़कों को तो बहुत सारी चीज़ों की छूट देते हैं, लेकिन हम अपनी लड़कियों को छूट नहीं देते। लड़कियों को छूट ना देने की वजह से उनके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दब के रह जाती है। उनकी प्रतिभाओं को एक स्थान नहीं मिलता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन बच्चियों के बहुत सी चीज़ें अंदर ही अंदर दब जाती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे समाज में बहनों को भी एक अच्छा मुकाम मिले, एक भाई के जैसे ही बहन की तरह दोनों को मिलके एक साथ एक जैसी ज़िंदगी जीने का अवसर मिले और उस अवसर का मेरी बहनें बहुत अच्छे से सदुपयोग करें और अपने नाम, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने धर्म का पूरा इस धरती पे दिखाएं कि हम क्या हैं और अपनी मर्यादाओं में रह के इन सब चीज़ों को वो निभाएं। मैं देखती हूँ कि महिलाएं हर रिश्ते को बहुत बेखूबी से निभाना जानती है, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, बहन भाई, बहन भाभी का हो, प्यार हो, किसी से भी कोई भी रिश्ता हो, आप देखिए बहुत लगन और प्यार और समर्पण के साथ वो निभाती है। लेकिन बहुत सी जगह मैं ये भी देखती हूँ कि हमें एक नारी जाति को पुरुष के बराबर नहीं देखा जाता, लेकिन यह बात उचित नहीं है। अगर आप समाज में संतुलन चाहते हैं, अगर आप समाज की उन्नति चाहते हैं, तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि समाज में मानवता के प्रति, हमारे प्रति
सबके प्रति एक संतुलन जो है बना के चलें और बराबर का हक सबको दें। इसी के साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, नारी दुर्गा रूपी है और नारी ममता की मूर्ति है। नारी जहाँ तलवार से सारे युद्धों में विजय प्राप्त करती है, वहीं कपड़ों को सील के छोटी सी सुई से अपने रिश्तों को बुनकर आगे बढ़ती है। नारी को एक मौका दीजिए, उनमें विश्वास जगाइए। बच्चे और बच्ची में कभी भी अंतर मत करिए, उनको समानता दीजिए और एक समानता देने के साथ उनके जो सपने हैं उनको पंख दीजिए, उनको उड़ने दीजिए। और बच्चियों, मैं आप सभी से एक उम्मीद करना चाहूँगी, तसल्ली करना चाहूँगी, समाज के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखें, समाज में हमेशा आगे बढ़ने की भावना रखें, समाज को साथ लेके चलें। कभी भी किसी को नीचा दिखाने के कार्य में आप सहभागी ना बने और समाज में समर्पण हमेशा बनाए रखें। दाता की मेहरबानी हमारे समाज पे बनी हुई थी, बनी हुई है और बनी रहेगी। आज आत्माराम जी के इतने बड़े त्याग के बाद में, इतनी मेहनत के बाद में हमारे समाज में शिक्षा की अलग जगह है। इस शिक्षा की अलग को जगाए रखें और समाज को और उन्नति पर ले जाएं। जय दातारी। मैं अशोक सिंह राजपुरोहित राजस्थान में बसंत गांव का रहवासी हूँ। शुभ समय के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपने विचारों के बारे में बताया गया, तो मैं आप सबको बताते हुए अपार शोहरत होता है कि नारी नर की खान है, यानी नारी से ही नर का जन्म होता है। तो नारी को सम्मान दो, उनको आगे लाओ, उनको उचित शिक्षा दो, उनको पढ़ाओ, उनके साथ में पुत्रीवत व्यवहार करो, तो निश्चित ही आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। पूरे समाज से आशा करता हूँ कि आप अपनी बहनें बेटियों को उचित सम्मान और मान दो, ताकि आपका जीवन में किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं रहे और आपका जीवन समय अच्छी तरह से निकले।